नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड फैशन लॉग। दुनिया के तेल बाजार में एक और बड़ी सुनामी की आहट सुनाई दे रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक से यूएई के बाहर निकलने की खबर ने वर्ल्ड ऑयल मार्केट में तहलका मचा रखा है। यूएई ने ओपेक से ऑफिशियली निकलने का निर्णय लिया है, जो 1 मई 2026 से लागू हो जाएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं ओपेक है क्या। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया के तेल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, जिसमें सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान जैसे बड़े देश शामिल हैं। ये ओपेक या ओपेक प्लस देश ही मिलकर तय करते हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या होंगे। सो यूएई का ओपेक प्लस को छोड़ने का फैसला ये एक देश का मेंबरशिप चेंज जैसा नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑयल पॉलिसीज में एक बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि यूएई ऐसा कर क्यों रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई अपनी ऑयल कोटा पर एक बहुत बड़ी असहमति और अपनी ऑयल कंपनीज के कैपेसिटी को इंडिपेंडेंट करने के लिए ऐसा कर रहा है। जहाँ तक ये पता है कि यूएई ये चाहता है कि मैं जरूरत और ज़्यादा तेल निकाल सकूं और ज़्यादा तेल जो है मार्केट में बेच सकूं, जिसके लिए ओपेक या ओपेक प्लस कंट्रीज बार बार मना कर रही थी। इसलिए यूएई ने ये डिसाइड किया कि हम ये ओपेक प्लस को छोड़ेंगे। बेसिकली यूएई ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना चाहता था, ताकि ओपेक की जो लिमिट से बाहर जाके ज़्यादा तेल बेच सके। अब अगला सवाल यह है कि इसका असर वर्ल्ड मार्केट पे कैसे पड़ेगा। ओपेक प्लस से यूएई का बाहर जाना ओपेक प्लस को कमजोर बना देगा। यूएई के इस निर्णय से ओपेक प्लस ग्रुप की सप्लाई कंट्रोल और प्रोडक्शन कट्स की क्षमता पर बड़ा असर पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वर्ल्ड ऑयल मार्केट जो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पूरी दुनिया में एक डर का माहौल लगातार बना रहेगा। इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, यानी कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि इंडिया पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। लगभग अपनी ज़रूरत का लगभग 80% ऑयल जो है वो बाहर से मंगाता है, और गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से इंडिया करीब 40 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और लगभग 70% ऑफ द इंपोर्ट्स जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहे हैं। इसलिए अभी इमीडिएट सप्लाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। फिर भी अगर ओपेक प्लस कंट्रीज कमज़ोर होती हैं और ये उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, तो भारत के लिए भी ऑयल इंपोर्ट बिल और पेट्रोल डीजल के कॉस्ट और शिपिंग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इन सब से हमें समझ में क्या आता है। अगर सरल भाषा में कहें तो यूएई का ओपेक को छोड़ने का फैसला ओपेक के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत के लिए कहीं ना कहीं एक मिक्स सिग्नल है, और वर्ल्ड के लिए एक वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस के लिए एक वॉलेटिलिटी के संकेत हैं कि मतलब अभी आगे क्या होगा कोई किसी को पता नहीं होगा। और अगर सप्लाई स्टेबल रही तो कंज्यूमर्स को कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर टेंशन बढ़ी तो एनर्जी मार्केट में फिर से एक बड़ा तूफान आने की संभावना बनी रहती है। ईरान वॉर के जस्ट बाद से आपने एक बात नोटिस की होगी कि यूएई और गल्फ कंट्रीज अलग थलग दिख रहे हैं। यूएई ने अचानक से पाकिस्तान से अपने लोन जो थे उसके 3.5 बिलियन डॉलर्स वो वापस मांग लिए कि मुझे इस महीने के अंत तक दीजिए, उसके बाद उसका ओपेक को छोड़ देना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूएई अब गल्फ कंट्रीज के रास्ते पर न चल के वो अलग रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या यूएई एक अलग रास्ता अपना रहा है, या एक जस्ट कोइंसिडेंस है पाकिस्तान से लोन वापस मांगना और ये सब चीज़ें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईरान वार के बाद यूएई ने अलग रास्ता अपना लिया है, या ये सिर्फ एक जस्ट कोइंसिडेंस है।